इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। परमात्मा का रूप है वो। कभी गुरु जी से मिलके तो देखें, मिलेगा तो वाकई उनका हो जाएगा ना, उनका ही हो जाएगा। एक नूर है उनके चेहरे पे, उनके चारों तरफ जो घेरा घूमता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी ने राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी से मुलाकात की है। बाबा गुरिंदर सिंह जी की और राधा स्वामी संत मत की संत कमल किशोर जी दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज हम महाराज जी से चाहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान 24 के दर्शकों का और विपिन चौधरी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको सादर नमस्कार। महाराज जी, आपकी राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी से मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के बाद मतलब क्या बदलाव हुए हैं? मुलाकात एक बहुत अच्छी मुलाकात, स्नेह की मुलाकात, प्रेम की मुलाकात, इंसानियत की मुलाकात, मानवता की मुलाकात। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। महाराज जी से हम मिले तो वो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं प्रेम के। उनकी आंखों से एक ओज बहता है, एक नूर है उनके चेहरे पे। उनके चारों तरफ जो घेरा घूमता है, जिसे आप प्रभा मंडल या आभा मंडल कह सकते हैं, वो उनका बहुत सशक्त है। आम आदमी नहीं देख सकता, हम तो देख सकते हैं। और हमारा और उनका जब आभा मंडल और प्रभा मंडल आपस में मिला तो यूं लगा जैसे दो नदियों का संगम हो गया हो। बहुत आनंद आया हमें वहां जाकर और आनंद की अनुभूतियां हुई। आनंदित तो हम गए ही थे वहां पर शुरू से ही, क्योंकि आनंदित थे। लेकिन वहां जब दो संत आपस में मिलते हैं तो परम आनंद की अनुभूतियां होती हैं, जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्द जूठे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। ये अनुभव की बातें हैं। अब अनुभव को शब्दों में ढालना ये हमारे लिए संभव नहीं होता। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपकी बाबा जी से मुलाकात हुई और राधा स्वामी संत मत की आप दिल खोलकर तारीफ भी करते हैं, तो क्या वर्तमान समय में जिस तरीके से देश में हालात हैं, तो राधा स्वामी संत मत का देश में होना जरूरी है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम का संदेश देते हैं। और आप देखें कि हमारे हाथ में त्रिशूल है, एक चाकू है। मान लीजिए चाकू क्या करेगा, किसी भी चीज को दो भागों में बांट देगा, दो टुकड़ों में बांट देगा। तलवार दो टुकड़ों में कर देती है, लेकिन प्रेम की तलवार ऐसी होती है जो दो दिलों को जोड़ देती है, दो देशों को जोड़ देती है, घृणा करने वालों को प्यार में बदल देती है। और फिर प्यार की तलवार तो एक ऐसी तलवार है, आहा, दो देशों को जोड़ दे। लेकिन तलवार चलनी चाहिए, दोनों तरफ से प्यार बहना चाहिए। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, और प्यार में कभी कोई मांग नहीं होती। प्यार देना जानता है, लेना नहीं जानता। मां क्या करती है, रोटी जल जाए तो वो सूखी रोटी, जली हुई रोटी अपने लिए रख लेती है और अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी रोटी देती है। फल, सेब या केला खराब हो जाए, उसको अपने लिए रख लेती है और सबसे अच्छा फल चुनकर अपने बच्चों को देती है। इसी तरह से महाराज गुरिंदर सिंह जी भी हैं। इतनी सारी संगत उनको अपना पिता मानती है, उनके आदर्शों पर चलती है। तो गुरु का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए अच्छे से अच्छा सोचे और प्रेम की नदी बहा दे। वही तो वो बहाते हैं, मानवता और इंसानियत पे चलते हैं वो, इसलिए हमें भी अच्छे लगते हैं। लोग कहेंगे कि हाँ, हम संत मत में बह गए और राधा स्वामी मत के हो गए। हम पहले कब नहीं थे?
हम तो पहले भी इंसानियत के ही थे और मानवता के थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे, होना भी चाहिए। और यदि इस दुनिया में सब जगह प्रेम ही प्रेम हो जाए तो ये दुनिया, ये पृथ्वी यहीं पे स्वर्ग बन जाए, वरना नरक में तो सारे ही जी रहे हैं। महाराज जी, कुछ लोगों का सवाल ये है कि राधा स्वामी संत मत के देश में बहुत से डेरे हैं, तो देश को इन डेरों से आखिर लाभ क्या है? लाभ ही लाभ है, नुकसान क्या है इन डेरों से? कहीं ये डेरे किसी को या हानि पहुंचा रहे हैं? हमें तो नहीं लगता कि ये डेरे किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। ये तो एक संदेश दे रहे हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सब संदेश दे रहे हैं, अपने गुरु का संदेश, प्रेम का संदेश, मानवता का संदेश, इंसानियत का संदेश, एक दूसरे को गले लगाने का संदेश। इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो डेरों से किसी को हानि तो नहीं है ना। अब आपने पूछा लाभ क्या है? लोग मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहां पर कुछ रुपए भी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ा के आते हैं, फूलों का हार चढ़ाते हैं, उस पर सारे पैसे खर्च होते हैं या नहीं होते? फिर कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लंगर लगाते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कोई छबील लगाते हैं मीठे पानी की। अब उनसे पूछो तुम्हें क्या मिलता है? अरे कुछ देने से उनके दिल में फैलाव आता है, उन्हें आनंद की अनुभूतियां होती हैं, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। तो राधा स्वामी मत को मानने वालों को जब वो एक दूसरे की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, तो उन्हें सुख और शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, कावड़ यात्रा सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्योहार है जी। तो कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि जिस समय ये कावड़ यात्रा चलती है तो राधा स्वामी संत मत के जितने भी डेरे हैं तो उन सब पर ताला लग जाता है, और फिर लोग तर्क देते हैं कि देखिए ये जो राधा स्वामी संत मत है ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का विरोधी है, इसलिए वहां पर कावड़ यात्रा के दौरान ताले लग जाते हैं। ये थोड़ा सा समझ का फेर है। अब कांवड़ यात्रा में कई बार पुलिस ने ऐसे ऐसे लोग पकड़े हैं जो कांवड़ियों के भेष में थे, लेकिन वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। अब मान लीजिए किसी डेरे में अपराधी प्रवृत्ति के लोग घुस जाएं, तो बदनाम कौन होगा? डेरा ही तो होगा। इसलिए उन्होंने सभी को बंद कर दिया कि नहीं, कोई नहीं आए। लेकिन अगर कोई राधा स्वामी मत को मानने वाला आता है तो उसे तो डेरे में स्थान मिलता है ना। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो उसे डेरे में स्थान मिलता है। आपने कहा ताले लग जाते हैं ना, ताला नहीं लगता, वहां पे डेरा हमेशा खुला रहता है और उनकी अपनी एक व्यवस्था है। व्यवस्था भंग ना हो जाए, अव्यवस्था ना फैल जाए, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति उस डेरे में ना आ जाए और डेरा बदनाम ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, राधा स्वामी लोग बड़े ऊंचे उठ रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ आसुरी प्रकृति के लोग जो होते हैं वो लोग नहीं चाहेंगे कि डेरा ऊंचाइयों पर जाए, इसलिए वो डेरे में उत्पात कर सकते हैं, कोई दुर्घटना या घटना को अंजाम दे सकते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों के लिए डेरे के द्वार बंद रहते हैं और वैसे डेरे के द्वार कभी बंद नहीं होते। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि इस डेरे में सेवा के नाम पर जो लोग सेवा करते हैं तो वो वहां पर तो तसले उठाते हैं, फावला चलाते हैं, खूब श्रम करते हैं, लेकिन घर पर कुछ नहीं करते, और असली सेवा तो अपने माँ बाप की सेवा है। बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन महाराज गुरिंदर सिंह जी ने तो ऐसी कोई बात सिखाई नहीं। वो तो सबसे पहले कहते हैं कि पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप पे ईश्वर को देखो, हर एक में ईश्वर को देखो। तो माँ बाप उनसे अलग थोड़ी ना है, माँ बाप भी तो उसी समाज का एक हिस्सा है। हाँ, अगर कोई चंद इक्का दुक्का व्यक्ति, लाखों में एक या दो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा ना करके डेरे में आके सेवा करने लगता है तो वो गलत करता है। उसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, डेरे में भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से जो शांति मिलती है
वो बहुत बड़ी बात है। और माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कौन सी सेवा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु और माँ बाप अगर ये डांट भी दे, मारे भी, तो वो मनुष्य की भलाई के लिए होता है। माता पिता और गुरु की डांट के पीछे उनका प्रेम होता है। यहां तो महाराज जी कभी किसी को डांटते मैंने तो सुना नहीं, ना मैंने देखा है। वो तो प्रेम से सबको अपने वश में कर लेते हैं और लोग कहते हैं कि ये सम्मोहित कर लेते हैं। अरे प्रेम का सम्मोहन तो सबसे बड़ा है। भगवान कृष्ण जब प्रेम के वशीभूत गोपियों को कर लेते थे, वो गोपियों को कर लेते थे, तो यहां महाराज जी अगर सबको वशीभूत कर लेते हैं और उनको प्रेम का संदेश देते हैं, उनको सेवा का संदेश देते हैं, सेवा करना तो शायद कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। सेवा से सुख मिलता है, सेवा से लोक सुधरता है, सेवा से परलोक सुधरता है। अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए। सर्वप्रथम माँ बाप की, गुरु की, इनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। और डेरा ऐसी कोई बात नहीं सिखाता कि किसी का भी अपमान करें। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई वहां पर सनातन परंपराओं का एक तरह से विरोध किया जाता है। हाँ, ये बात गलत है। वहां किसी भी प्रकार की सनातन परंपरा का विरोध नहीं किया जाता। हम तो स्वयं महाराज जी से मिल के आए हैं, डेरे में जाके आए हैं, और वहां हमने देखा है जाके, वहां किसी भी सनातन परंपरा का कोई विरोध नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बाबा गुरिंदर सिंह जी गुरु के रूप में परमात्मा का एक स्वरूप है, तो आप क्या मानते हैं? आपकी तो मुलाकात भी हुई है। हम तो सभी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा यानी परम आत्मा, और हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं में आप देखें, जो अच्छा कार्य करेगा, कोई महात्मा होता है, तो महात्मा महान आत्मा। और परमात्मा से मिलन कौन करवाता है? गुरु ही तो करवाता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन? गुरु, एक मार्गदर्शक। जैसे आपने देखा होगा, एक मील का पत्थर सड़क पे लगा रहता है, और उस सड़क के मील के पत्थर पे लिखा रहेगा, मान लीजिए यहां से सहारनपुर से दिल्ली जाना और लिखा हो 186 किलोमीटर पत्थर पे, और हम पत्थर को पकड़ कर बैठ जाएं। पत्थर तो मार्गदर्शक है ना। पत्थर को पकड़ कर बैठ जाएं तो क्या हम कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें परमात्मा से मिलन करवाता है, और यही काम बाबा गुरिंदर सिंह जी करते हैं। परमात्मा का रूप तो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। परमात्मा का रूप है वो, आत्मा से ऊपर उठे हुए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले गुरु है वो। इसलिए उनको परमात्मा का दर्जा अगर दे भी दिया जाता है या संगत देती है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं करती है। परमात्मा का रूप गुरु में ही तो है। परमात्मा को भी अगर इस पृथ्वी पर आना होगा मानव को संदेश देने के लिए, तो एक मानव के रूप में ही तो आएगा, शरीर धारण करके ही तो आएगा। वैसे ही जैसे बिजली की तारों में बिजली दौड़ रही है, और हम उसको प्रत्यक्ष देखना चाहें तो कभी पंखा चला के देखते हैं, कभी बिजली जला के देखते हैं, कभी एसी चला के देखते हैं, वैसे तो दिखाई नहीं देती ना। इसी तरह से परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका साक्षात्कार कौन करवाता है? वो गुरु करवाता है, और वो गुरु गुरिंदर सिंह जी भी हैं। इसलिए अगर संगत उन्हें परमात्मा के रूप में देखती है, तो मैं समझता हूं ठीक करती है। महाराज जी, आपके मन में क्यों आया कि आपको महाराज जी के दर्शन करने चाहिए और उनसे मिलना चाहिए? संतों को संतों से मिलना एक अच्छी बात होती है। एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना, तो रोशनी दोगुना हो जाएगी ना, बढ़ेगी। एक के साथ अगर एक खड़ा हो जाए तो 11 हो जाते हैं ना। इसलिए हमारा भी मन करता है कि हम संतों से मिले, संतों का मन करता है हमसे आके मिलते हैं। तो संत अगर संत से मिले तो बड़ी अच्छी बात है ना, समाज के लिए भी, सभी के लिए, दुनिया के लिए, सभी की भलाई के लिए, मानवता के लिए अच्छी बात है। आपने तो ब्यास जाकर महाराज जी से मुलाकात की है,
तो वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का डिसिप्लिन किस तरीके का रहा, मतलब आपने क्या अनुभव किया? अति उत्तम व्यवस्था। बल्कि महाराज जी ने तो एक पायलट गाड़ी भेज दी। जैसे ही हमने ब्यास का पुल पार किया, गाड़ी हमें पायलट कार की तरह हमारे आगे आगे लगी रही और हमें ले गई वहां पे। और महाराज जी ने हमें अपने कमरे में बिठाया। वहीं पे हमारी बाहर कार भी आई, बाहर तक हमें छोड़ने के लिए आए। ये होती है संतों की विनम्रता। और उस विनम्रता के हम भी कायल हैं। ऐसा विनम्र व्यक्ति जो गुरु होकर भी उसे गुरु होने का कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है, लेकिन वो है तो एक अच्छा गुरु। और फिर जब हमने उनका ऑरा देखा, जिसे आप प्रभा मंडल या आभा मंडल कहते हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हमें मिलना चाहिए आपस में। और हम मिले, प्रेम से मिले, और प्रेम दुगना हो गया। आनंद से हम परमानंद में चले गए। यही बड़ी बात है। महाराज जी, वहां से तो आप सीख कर आए हैं समानता, प्यार और भाईचारा, लेकिन आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं। तो जब आपके फोटो वायरल हुए तो खासकर जो सनातन धर्म के साधु संत हैं, उन्होंने किस प्रकार का रिएक्शन किया? क्या कुछ लोगों के आपके पास फोन भी आए? जो तो वास्तविक संत हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा, इसे बहुत अच्छी मुलाकात कहा। कईयों ने हमें शुभकामनाएं भी दी, सद्भावनाएं भी दी। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जिन्हें ईर्ष्या हुई। हम उनको संतों की श्रेणी में रखते ही नहीं। हम नहीं रखते उनको, ना ही हम उनकी परवाह करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सनातन धर्म को छोड़कर राधा स्वामी धर्म में चले गए, मत में चले गए। तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मानवता का अगर कोई भी संदेश देगा तो हम सदैव उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। बड़ी अच्छी बात लगी हमें वहां जाकर। उनसे बात करके हमें लगा जैसे जो हम कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं हम कह रहे हैं। तो एक दूसरे के जब विचार मिल जाए आपस में, तो बड़ी अच्छा हो लगता है ना। और अगर किसी ने ये कहा है तो इसका मतलब उसने सतही देखा है, वो कभी राधा स्वामी से मिला ही नहीं, कभी गुरु जी से मिलके तो देखे। मिलेगा तो वाकई उनका हो जाएगा ना, उनका ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा जो आपको प्रभाव में ले लेगा। उनका प्रभाव मानवता का प्रभाव है, प्रेम का प्रभाव है। और उस प्रभाव में अगर कोई आ जाए तो क्या गलत है? हम भी प्रेम और मानवता के प्रतीक हैं, वो भी प्रेम और मानवता के प्रतीक हैं। और जब दो दिए इकट्ठे जलते हैं तो रोशनी दुगनी हो जाती है। बस आनंद ही आनंद। लोग कहते हैं तो कहते रहे। कुछ लोगों ने हमारी प्रशंसा की, हम तब भी तटस्थ थे। कुछ लोगों ने हमारा अपमान किया, कुछ लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा, अनर्गल बातें कही, हमने उनकी बातों को भी सुना। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संत हैं। संत माना सम अंत। हम दुख में, सुख में, हर्ष में, शोक में, यश में, अपयश में, मान में, अपमान में, सब जगह हम सम हैं, बराबर हैं। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने प्रशंसा की है तो उसका भी धन्यवाद, और अगर किसी ने हमें बुराई दी है और हमें कहा है कि सनातन छोड़ दिया इन्होंने, तो हमने सनातन नहीं छोड़ा है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बुराई की। आखिरकार उन्होंने सुना तो सही। बुराई की तो हमारा और महाराज गुरिंदर सिंह जी का नाम तो लिया इसी बहाने, तो बड़ी अच्छी बात है। करने दीजिए, किसी को बुराई करनी है या अच्छाई करनी है, वो जाने, उसके कर्म जाने, हम जाने और हमारे कर्म जाने। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।